बाइक एकदम अपनी हो गई खतरनाक। ये एक मॉडिफिकेशन ही समझ लो, पीछे भी लग चुका है, ये लग गया पीछे, ठीक है, आगे वाले टायर से भी लग गया है। और वाइट के साथ ये इतना मैच करता है ना BMW M स्पोर्ट वाला। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अपनी जो राइड है कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली, वो बस शुरू होने ही वाली है। एक ही दिन बचा है बस, कल सुबह हम निकल जाएंगे अपनी राइड के लिए। और आज अपने दिन के जितने भी छोटे मोटे काम है वो सारे कर लेते हैं कंप्लीट। मतलब बाइक पे जितने भी काम होने थे वो सारे हो गए हैं, अभी एक काम बचा है वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन भाई सच में अब तो ऐसे रात को नींद आने से पहले और उठने के बाद दोनों टाइम ऐसे ख्याल आता है कि राइड कैसी होगी कैसी नहीं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, क्योंकि अभी तक हमने राइडें तो बहुत सारी कर ली, लेकिन ये वाली राइड 8000 किलोमीटर की होने वाली है। तो सबसे बड़ी राइड एक तरह से मेरी लाइफ की होने वाली है ये अभी तक की। तो अभी करते हैं अपना आज का दिन शुरू। ये अपने पास आए हुए हैं कुछ बढ़िया से प्रोडक्ट, ये हमने मंगा रखे थे, इसको जरा अनबॉक्स कर लेते हैं। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं ना भाई, देख के मज़ा आ जाएगा। तो भाई अभी ये जो है 3 प्रोडक्ट हमने मंगा रखे थे, इनको कर लेते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले करते हैं ये जो भाई सबसे नीचे रखा हुआ है ना, वही मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सबसे पहले यही आ रखे हैं। तो वही है, काफ़ी दिन का रखे थे, मैंने कहा यार अनबॉक्स करना है पर लेकिन ब्लॉग में भी लेना है। तो ये भाई आ गया अपना एक्शन प्रो का हमने ना एक हेलमेट माउंट और मंगा लिया था, क्योंकि जो मेरा लगा हुआ है ना हेलमेट पे, इससे कुछ भरोसा नहीं है कब निकल जाए। तो ये रहा, ये एक्शन प्रो का हमने मंगाया हेलमेट माउंट, और जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसकी जो टेपिंग है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा। ये देखो भाई, ये हमारे हेलमेट पे जो लगा हुआ है ना, इस पे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्शन प्रो। तो हमारे हेलमेट पे पहले से ही एक लगा हुआ है, तो वैसे तो ये सही है, लगा रहेगा ये, इसी को लगा के अपन ब्लॉग करेंगे। बट फिर भी अपन जो है कि एक्स्ट्रा लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि राइड बहुत लंबी होने वाली है। तो उसके साथ हमको प्रोडक्ट्स भी ऐसे ऐसे चाहिए। अब मैं किसी जगह जाऊँ वहाँ पर ना मिले, इससे अच्छा यहीं सब कुछ मंगा के रख लेता हूँ ना। तो ये अपने को अमेजोन से सही रेट पर पड़ गया था, 200-250 रुपये के आसपास ही आता है। और इसके साथ एक ये 3M टेप आती है, एक ये जे माउंट आता है, और ये इसका स्क्रू आता है अंदर डालने के लिए, जिससे ये सेट हो जाता है हेलमेट पे बढ़िया। देन उसके बाद अपन करते हैं सेकंड प्रोडक्ट अनबॉक्स। उसके लिए अपने को चाहिए होगा कटर। देख रहे हो सारी चीज़ें आसपास ही रख रखी हैं। ये अपन करते हैं अनबॉक्स फटाफट। तो ये हमने जो है ऑनलाइन ही अमेज़ॉन से मंगाया है। ये है बाइक की एक मॉडिफिकेशन की चीज़ मंगाई थी हमने, पिस्टन ग्राफिक्स की तरफ से। ये इनकी वेबसाइट भी लिखी है, लो भाई बढ़िया जो है, इनका प्रमोशन भी हम कर देंगे। अब ये जो है ये एक तरह से जो टायर होते हैं उन पे लगाने के ग्राफिक है, जो कि मेरे को देख के तो बड़ा मज़ा आया था, काफ़ी अच्छे लगे थे। तो ये ऐसे कुछ है भाई, ये देखो ये आ गया भाई। ये BMW की बाइकों पे ही लगते हैं, BMW M परफॉर्मेंस वाले हैं ये, जो कि काफ़ी बढ़िया लगेंगे अपने टायर्स पे। इनको अभी चल के अपन लगाएंगे बढ़िया एकदम। इनकी अभी मैं जो रेंज है वो सब भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कितने के ये आए हैं, सही है। इसको भी बाइक पे चलेंगे लगाने। अब अपन बारी है थर्ड प्रोडक्ट की, जिस वजह से आज मैं गया नहीं। वैसे आज है 3 जुलाई और आज अपने को निकलना था, पर अपने साथ ये हो गया कि GoPro की बैटरी अपने पास एक्स्ट्रा नहीं थी। और GP Pro लाजपत नगर का बहुत 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 धन्यवाद, जिन्होंने हमको ये बैटरी अरेंज करा के भिजवा दी। और ये जो है एक दिन के अंदर ही आ गई भाई। तो इस बैटरी का आपको पहले दिखाते हैं हम बिल। आज हम पहले कॉस्ट बता देते हैं फिर प्रोडक्ट दिखाएंगे। ये हमको पड़ी है बैटरी भाई 1900 रुपये की, सही है। GoPro Hero 7 की बैटरी है ये, तो ये हमको 1900 रुपये की पड़ी है। अब इसके बाद हम जो है इसको करते हैं अनबॉक्स। अब ये चीज़ बढ़िया हो गया कि अपने पास हो गई 2 बैटरी। ये निकला है भाई बैटरी, ये रही अपनी GoPro Hero 7 की एक और बैटरी हमारे पास आ गई। तो ये तीनों प्रोडक्ट हमने मंगा रखे थे और अनबॉक्स करने बहुत ज़रूरी थे। और तीनों प्रोडक्ट अपनी बाइक से रिलेटेड ही है, अपनी राइड से रिलेटेड ही है। इस वजह से मैं आज रुक गया था 3 जुलाई को, और मैं 4 जुलाई को निकलूंगा अपनी कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड के लिए। तो एक तो ये था अपने पास कि अपनी GoPro की बैटरी अपने पास नहीं आई हुई थी, इस वजह से हम रुक गए थे। और एक दूसरा ना कांड हो गया बहुत बड़ा, इस वजह से हमको ना आज रुकना पड़ गया। तो ये देखो भाई मेरे वाले रूम में जो हमारा कबर्ड था, इसमें मेरे राइडिंग गियर्स आके रहते थे, और पूरे में दीमक लग गई खतरनाक। इसको खोल के नहीं देखा था कुछ दिन से। मतलब राइडिंग गियर्स वाला जो है ना, वो मैं सारा सामान इसमें नहीं रखता। मतलब कुछ जो है ऊपर हैंगर पे टांग के रखता हूँ, और बाकी जो अपने ग्लव्स वगैरह है ना वो मैं इस वाली ड्रॉर में रखता हूँ। और इस वाली ड्रॉर में बैक साइड में यहाँ पर दीमक लगनी शुरू हुई थी। ये देखो, तो अच्छा सही टाइम पर देख लिया, अपने राइडिंग गियर सारे बच गए। जितना भी हमने जैकेट वैकेट थी अपनी, वो सारा
अलग से निकाल के रखी हुई थी, इसीलिए अपनी जैकेट सेफ़ है ये रही, क्योंकि अपने को भी राइड पे निकलना ही है तो अपनी राइडिंग जैकेट सेफ़ है। अब ये निकाल के मैंने अलग रख दी है जिससे कि ये ख़राब ना हो। और अपना जो वो गार्डियन गियर्स वाला बैग है वो सब तो बड़ा बड़ा सामान है, इसीलिए मैं ड्रॉर्स में कुछ भी नहीं रखता ज़्यादा, सिर्फ ग्लव्स रखे थे और ग्लव्स की हालत बहुत ख़राब हो गई सच में। अभी पीछे जो है अर्बन क्लैब से मैंने बुक करके बुला लिए थे टर्माइट कंट्रोल वाले, तो वो पीछे जो है स्प्रे कर रहे हैं और सारा जो है निकाल रहे हैं सामान, और बुरा हाल हो गया भाई। मतलब कहते हैं ना, ये चीज़ें पता नहीं होती, ये अचानक से होती हैं। मेरे ये ग्लव्स ख़राब हो गए, ये विंटर ग्लव्स हैं, ये माइनस में पहना जाता है इन्हें। तो अब इसमें जो है बार बार से सारा केमिकल छिड़क दिया अभी है ना टर्माइट्स वगैरह मारने के लिए, लेकिन अभी जो है ड्रिल कर रहे हैं अंदर इस कपबोर्ड के। तो ये जहाँ पे ड्रिल किया था वहाँ पर दवाई डाली जा रही है जिससे कि अंदर की तरफ दवाई चली जाए तो दोबारा से ना हो। तो वही देख रहे हो क्या हालत हो गई थी, इस वजह से मैं कहा रुक जाते हैं, अपने ग्लव्स ख़राब हो गए। लेकिन वही है, विंटर वाले ग्लव्स अपने को लेके जाने नहीं है क्योंकि श्रीनगर तक अपन जाएंगे और श्रीनगर से अपनी राइड होगी शुरू। तो वहाँ तक तो इतनी ज़्यादा ठंड होती भी नहीं है कि माइनस तक टेम्परेचर जाए और मुझे विंटर ग्लव्स पहनने पड़े। जो मैं ग्लव्स पहनता हूँ ना डेली यूज़ में, वो मेरे पड़े थे इधर, तो इस वजह से वो बच गए आराम से। और जो माइनस वाले हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए, वो मैंने बाहर रख दिए, हो सकता है उनको फेंकवाई दूँ क्योंकि अंदर भी उनके बहुत मतलब समझ रहे हो ना बहुत गंदी हो गई है। पर कोई नहीं, इस वजह से अपन आज रुक गए थे। तो अभी बस जो है अपन चलते हैं बाहर। और ये रखा हुआ है अपना भाई गजब का जो है, ये हमने जो ग्राफिक मंगाए थे अपनी BMW के टायर्स के लिए, इनको चल के बाइक पे लगाते हैं। लो भाई ये खड़ी हुई है अपनी प्यारी जानेमन, क्या ही ज़बरदस्त लग रही है। अभी इसको वॉश कराने चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ग्राफिक्स हैं ये इसके टायर्स पे लगा देते हैं। यहाँ आगे जो इसके एलॉयज़ है ना, इन एलॉयज़ की बाउंड्री पे ये आएंगे दोनों में बढ़िया एकदम। और भाई कुछ लोग बोल रहे थे ना कि भाई अपनी बाइक का आप नाम रख लो, जब हमने ये ली थी तो भाई ऐसा है, ये है अपनी जानेमन, इसका नाम ही हमने जानेमन रख दिया क्योंकि इसको जानेमन बोलने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है और जिस चीज़ में मज़ा है वो चीज़ करते रहनी चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम जानेमन ही हमने रख दिया। अब जो है ये ग्राफिक्स बाइक पे लगाते हैं। तो अभी एंगल हमने सेट कर दिया ट्राइपॉड पे, और सबसे पहले तो कपड़ा मार लेते हैं क्योंकि एलॉयज़ जो है ना ये क्लीन होने बहुत ज़रूरी है। तो अभी भाई ये एक टायर पे तो लग चुका है और ऐसा कुछ लग रहा है ज़बरदस्त, मतलब दोनों साइड वाइट हो गई और ऊपर ये एम स्पोर्ट आ गया और इसका कलर आ गया। और भाई ऐसा कुछ लग रहा है देखने में, ये देखो अब दूर से गजब का लुक आ रहा है ना। अभी जो है ये जितने बचे हैं इनको हम फटाफट से सारे टायर्स पे लगा देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और मेरी हालत देखो भयंकर, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना कि हालत ख़राब हो रही है, पर ये काम करना भी ज़रूरी है अभी। और अभी वैसे भी अंधेरा होने वाला है, उससे पहले फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं जितना ही बचा है। ये बाकी एलॉयज़ पे लगा देते हैं फटाफट। देख रहे हो अलग ही नहीं दिख रहा, ये सिर्फ प्योर ब्लैक है और यहाँ एक वाइट का अलग से लुक आ गया, तो इसीलिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। तो भाई इसको लगाने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई कसम से, पसीने पसीने हो गया इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, बुरा हाल हो गया सच में। और ये देखो जगह जगह अजीब अजीब निशान बन गए, पर भाई बाइक एकदम अपनी हो गई खतरनाक। ये एक मॉडिफिकेशन ही समझ लो, पीछे भी लग चुका है, ये लग गया पीछे ठीक है, आगे वाले टायर्स पे भी लग गया है। और वाइट के साथ ये इतना मैच करता है ना BMW M स्पोर्ट वाला। और ये देखो भाई अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये एक दो स्टिकर बचे हैं पिस्टन ग्राफिक्स और रेसिंग टीम वगैरह, इन्हें मैं कहीं नहीं लगाऊंगा, मुझे बाइक का पेंट वैसे का वैसे ही अच्छा लगता है। और ये देखो भाई इस तरफ भी ये लग चुका है बढ़िया तरीके से टायर्स पे, और ये आगे वाले पे भी लग गया। सही है ना, क्या ये ज़बरदस्त लग रही है बाइक, सही है देख लो। इधर से देखने में तो बढ़िया लग रही है, मतलब कुछ अलग ही लुक निकल के आया है और राइड पे भी मज़ा आएगा कुछ अलग लुक लेके जाने में। चलो भाई स्टिकर तो लग गए अच्छे से और बाइक लग रही है एकदम बढ़िया, मतलब हालत ख़राब हो गई पर वर्थ है, मज़ा आ गया। और अभी मैं जो है अंदर आ चुका हूँ और GoPro की नई वाली बैटरी हमने इतने चार्ज पे लगा दी थी और ये देखो ग्रीन लाइट जल गई है, फुल चार्ज हो गई है। और भाई ये हाथ कैसे हो गए, पहले मैं हाथ वाथ साफ़ करूँगा, उसके बाद अपनी GoPro की बैटरी जो चार्ज हो गई है लेके चलते हैं। हेलमेट अपना यहाँ रखा है तैयार, और एक बार ही ना इस बैटरी को चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है, इसीलिए बाइक लेके निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे GoPro पे।
तो भैया अभी अपन रेडी तो हो गए हैं सही से अपनी GoPro की नई वाली बैटरी टेस्ट आउट करने के लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ना परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती। ये देखो GoPro की बैटरी जो है ये हमने जो है निकाल रखी है। ये तो है भाई नई वाली, और ये रही अपनी पुरानी वाली। तो पुरानी वाली से तो अपन कर ही रहे थे मोटर ब्लॉग। अभी नई वाली बैटरी जो है अभी चार्ज हो रही थी ना, अब देखो इसके अंदर डालूंगा, ये अंदर चली गई, ये हो गया लॉक। तो इसको डालने के बाद ना यहाँ पर एक रेड लाइट आती है, वो अभी तक आई नहीं है। अब देखना, इसको मैं GoPro को साइड से करूँगा ऑन। नहीं हो रहा ना ऑन, दिमाग ख़राब हो रहा है सच में बहुत ये सब देख के। अब मैं इसको ना देखना चार्ज पे लगाऊंगा। कहाँ गया? ये देखो भाई, मैं इसमें ज़्यादा कट नहीं डाल रहा हूँ वरना आप लोगों को फेक लगेगा। अभी ये देखो यहाँ से चार्जर ऑन है, इसको मैंने लगा दिया चार्ज पे। अभी लाइट जली थी ना रेड वाली, सही है। और अभी तो देखना भाई अलग ही रंग दिखा रहा है ये। अभी ये जो है चार्ज होने शुरू हो जाएगा। अब देखना, पावर बटन दबाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा ना। बैटरी अभी फुल चार्ज हुई है, ग्रीन लाइट मैंने खुद देखी थी। ये देखो पावर बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब ये देखो अभी अपने आप ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ लिखा आ रहा है, फोकस हो जाओ भैया, ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है नो बैटरी। अब ये क्या बसूड़ी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। क्या भैया, हम तो खुश हो रहे थे नई बैटरी आ गई, लेकिन यहाँ तो पोपट हो गया अपने साथ। ये देखो नो बैटरी लिखा आ रहा है। अब ये नो बैटरी का साइन क्यों आ रहा है भाई? बैटरी तो अभी भाई फुल चार्ज करी है, नई लगाई है। भाई ऐसा मतलब क्या है? मतलब नई बैटरी अभी मंगाई है ना, डब्बे में से आपके सामने अनबॉक्स करी है। भाई साहब ये देखो अभी हमने यहाँ पे कर रखा है GoPro ऑन। अभी मैं चेक ही कर रहा था क्या सीन है क्या नहीं। देखो GoPro ऑन है, यहाँ लिखा आ रहा था ना नो बैटरी। ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है ना नो बैटरी। अब देखना रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा क्योंकि चार्जिंग पे रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये देखो रीस्टार्ट हो गया अपने आप। इस GoPro को मेरे को PC में लगा के फॉर्मेट मारना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, सारी सेटिंग्स दोबारा करनी पड़ेगी। जो क्वालिटी आप देखते हो वो मैंने अलग कर रखी है। कुछ 2.7K पे रिकॉर्ड करता हूँ मैं GoPro Hero 7 पे, तो वो पूरी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी रीसेट मार के। मतलब आराम से कहीं निकल जाओ ना, ये तो हो ही नहीं सकता इंसान के साथ। ये मतलब ये सब लिखा हुआ है भाई। तो भाई अभी अपन खेल के आ चुके हैं बढ़िया एकदम, और अब थोड़ा सही लग रहा है। और आके नहाया हूँ भाई साहब, इतनी गर्मी ह्यूमिडिटी हद से ज़्यादा। पर खेलते टाइम भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था, और वहाँ पर भी ग्राउंड पे सब यही पूछ रहे थे कि भाई कल तो निकलेगा ना। और सबको यही बताना पड़ रहा था कि यार GoPro सच में ख़राब हो गया है, मैं क्या करूँ अब। मतलब दिमाग ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं छोड़ छाड़ के पहले खेलने आ गया था। टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा कि भाई ये सही नहीं हुआ तो नया GoPro और लेना पड़ जाएगा। लेकिन अभी जो है मैंने घर आके चेक किया है तो अपना GoPro तो सही हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था ऐसे ही, तो ये अपना हो गया सही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये रखा हुआ है अपना GoPro जो कि हो गया है अब सही। अभी दिखाता हूँ आपको। ये अपनी दोनों बैटरी है, इसमें से ये नई वाली बैटरी है और ये अपनी पुरानी जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे बढ़िया एकदम। तो अभी हम जो है इस वाली बैटरी को आपको डाल के दिखाएंगे कि अपना GoPro हो गया है सही। ये हमने डाली बैटरी इसके अंदर, ये गई अंदर। SD कार्ड हमारा अभी बाहर रखा है क्योंकि SD कार्ड मैंने मारा है फॉर्मेट, और GoPro भी मारा है मैंने अपना फॉर्मेट, तब जाके सही हुआ है। ये GoPro हो गया बंद। और अभी देखना, रुको मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जो चीज़ मैं समझा रहा था आप लोगों को पहले। ये बैटरी इसमें से निकाल ली, अब देखना ध्यान से। ये अपनी बैटरी डाली, लाइट आएगी, आई। तो ये जो रेड लाइट ब्लिंक होती है ना, ये ब्लिंक होनी ज़रूरी है। इससे पता चल जाता है कि अब आपका GoPro सही है और चार्जेबल है थोड़ा बहुत। ठीक है, बैटरी हमारी थोड़ी बहुत ही चार्ज है, लेकिन हम इसको ऑन करेंगे। लो भाई, अभी अपना जो है GoPro बढ़िया से हो गया चार्ज। और अभी जो है इस पर, अबे भाई फोकस ही ना होता है तो एक बार में। ये देखो भाई, ये हो गया चार्ज। अभी अपनी GoPro की बैटरी है 14% चार्ज है ये, सही है। तो 14% चार्ज दिखा रहा है, पहले नो बैटरी दिखा रहा था। SD कार्ड बाहर रखा है इसलिए SD कार्ड दिखा रहा है। और अब वाइट स्पॉट्स ग्लिच वगैरह कुछ नहीं आ रहे। ये अपना बढ़िया तरीके से अब जो है सब कुछ कवर कर रहा है। ये हो गया बंद। एक अभी भी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि दूसरी वाली बैटरी जो आई है हमारे पास, वो बैटरी ही सही नहीं है मेरे को लग रहा है। ये देखो, ये नई वाली बैटरी डाली इसमें, अभी पूरी नहीं डालूंगा, आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखो, ठीक है, ये नई वाली बैटरी गई इसमें। अब देखना, लाइट भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अभी लाइट ही नहीं आ रही तो ये बटन दबाने से ऑन कैसे होगा? तो ये जो बैटरी है ना अपनी,
ये बैटरी नई वाली खराब आई है सच में। कल ले जाकर के मेरे को ये नई वाली बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी। तो अच्छा खासा हम कल निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, अभी अपने को एक दिन और लगेगा, यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो ये वाली बैटरी है नई वाली, ये बैटरी मेरे को लाजपत नगर ले जानी पड़ेगी और उनको वापस करके दूसरी लानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी भाई क्या माल दे दिया तुमने, जो इतना दिमाग खराब हो गया मेरा। मतलब निकलने से जस्ट कुछ घंटों पहले ये दिक्कत हो गई। मतलब अभी रात के बज रहे हैं 11:15 और सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास मैं निकलने वाला हूँ। लेकिन अब वही है, एक दिन और डिले करना पड़ेगा, तो अपन निकलेंगे 5 तारीख को। कल का दिन भी अपने को यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ हुआ है तो अच्छा ही हुआ है, इसको अपन नेगेटिव चीज़ नहीं लेंगे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो इसी अपने पॉइंट पे अपन करते हैं इस वाले ब्लॉग को खत्म। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर या नए हो, और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको रिम स्टिकर्स जो हमने अपनी बाइक पे लगाए हैं भाई, वो कैसे भूल गए। सही लगे तो बताना कमेंट में, और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।